कर रहे हो और अग्नि समाप्त हो गई, राख बन गई हो, अब उसमें स्वाहा स्वाहा करोगे भी तो क्या वो देवताओं को मिलेगी? जैसे राख में डाली गई आहुति बेकार चली जाती है, जैसे स्वार्थ से की गई सेवा का फल नहीं मिलता और बंजर जमीन में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही अर्जुन के बाण व्यर्थ चले गए। क्यों? क्योंकि पुरुष बलि नहीं होते है समय होत बलवान, पुरुष बलि नहीं होते है समय होत बलवान, और भीलनी लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। हम बलवान नहीं होते, हम बलवान, बलवान कौन है? समय। बलवान कौन है? समय। इसलिए भैया इस समय को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए, इस समय को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। समय बार बार नहीं मिलता, समय बार बार नहीं मिलता। ये समय रंक को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। ये समय बड़ा बलवान है। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम्हारी एक ही दिक्कत है, तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा और राक्षसों का समय अच्छा चल रहा है। एक काम करो, राक्षसों से जाके मित्रता कर लो, संधि करो, दोस्ती करो, उनसे कहो कि भैया हम भाई भाई हैं, भले हमारी माताएं अलग हैं, पिता एक है। कश्यप ऋषि की ही संतान है राक्षस और देवता। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। तो कहा भैया ये कहना कि भले हमारी माँ अलग है पर पिता तो एक है, और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही बुरा होता है, हमारा ही नुकसान होता है, हमारी ही हानि होती है। भी कहेंगे क्या करना चाहिए? तो उनसे कहना हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, समुद्र मंथन करके हम अमर हो जाएंगे और संसार में हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। जाओ जाकर के उनसे मित्रता करो, संधि करो, दोस्ती करो, जाओ। भगवान ने कह दिया अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवे। जाओ जाकर के मित्रता करो, बिना विलंब किए हुए अमृत तत्व को निकालो, मंद्राचल पर्वत की मथानी वासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाओ, क्षीर सागर में मेरी सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ होना चाहिए। अब मंद्राचल पर्वत की बनी मथानी, क्षीर सागर में मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाम का जो नाग है उसकी रस्सी बनाई गई, और मंद्राचल को अपनी पीठ पर नारायण ने धारण किया। कौन सा अवतार लिया यहाँ? क्या बने भगवान? बोलो बोलो, क्या बने भगवान? कछुआ बने। क्या बने? कूर्म, कच्छप अवतार धारण करके समुद्र के भीतर गए, मंद्राचल को पीठ पर रखा और वासुकी नामक नाग की रस्सी बनी और समुद्र मंथन अब शुरू हो रहा है। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ होता है तो समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में क्या निकला? क्या निकला भैया? है पता है ना? तो समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, और पहले रत्न के रूप में क्या निकला? बोलो बोलो, क्या निकला? पता भी है कि नहीं? सबको पता है। क्या निकला? विष निकला। क्या निकला? विष, कालकूट, जहर, गरल। और जब विष निकला तो हाहाकार मच गया, क्योंकि कोई साधारण सा विष थोड़ी निकला था, कालकूट निकला। अब जब कालकूट निकला तो देख करके ही हाहाकार मच गया कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। और जब कालकूट निकल रहा है तो सबको एक की ही याद आई। सबको किसकी याद आई? एक की ही। किसकी याद आई होगी? अरे बोल दो, किसकी याद आई होगी? भगवान। किसकी? भोलेनाथ। किसकी याद आई? भोलेनाथ। क्योंकि दुनिया में एक ऐसे ही देवता हैं जो राक्षसों के भी पूजनीय हैं और देवताओं के भी पूजनीय हैं, देवादिदेव।
और एक स्वर में आज राक्षसों ने और देवताओं ने भगवान को पुकारा। अग्ने मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विधुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। क्या कहा गया? अग्निर्मुखम ते, हे भोलेनाथ, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर हैं, जल आपकी जीव है, काल आपकी गति है। हे सृष्टि के पालक, सृष्टि के संहारक देवादिदेव महादेव भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं। प्रार्थना की, करुण स्वरों में प्रार्थना की। ध्यान रखिएगा, दुनिया के एकमात्र देव ऐसे हैं जिनसे जो भी मांगते हो वो जल्दी दे देते हैं। दूसरे देवता इतने जल्दी नहीं देते और इतने जल्दी ना प्रसन्न होते, पर सब देते भी हैं और अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते, खुश होने वाले जल्दी से। एक बार की बात है, एक राक्षस जिसका नाम भस्मासुर, सुनी होगी कथा, उसने तपस्या की। तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा कि नाथ, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब वो भस्मासुर कह रहा है, सबसे पहले महाराज मुझे आपके सिर पे हाथ रख के देखना है, आप भस्म होते हो या नहीं। इतने भोले हैं, इतने भोले कि वरदान दे के खुद ही उस वरदान में फंस जाते हैं। एक बार की बात है, एक चुटकुला आता है, एक चोर चोरी करने के लिए गया। सुबह सुबह की बात थी, मंदिर के भीतर चला गया। अब मंदिर किसका? भोलेनाथ का। अब भोलेनाथ के मंदिर में क्या ही मिलेगा? क्या ही मिलेगा? शिवलिंग, और भोलेनाथ कोई साज श्रृंगार तो करते नहीं। धतूरा मिलेगा, आग का फूल मिलेगा, कनेर के फूल मिल जाएंगे, 2-4 और फूल मिल जाएंगे, बिल्वपत्र समी पत्र मिल जाएंगे, यही मिलेगा। अब चोर भी कहे कि बताओ घूम फिर के किसके मंदिर में आया, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन चोर ने कहा, अब सुबह से आया हूं तो खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। देखता रहा, उसकी नजर ऊपर गई तो बड़ी वाली जो घंटी है, घंटा, वो लटका हुआ था। अब चोर कहे कि इसी को खोला जाए। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो घंटी ऊंचाई पे लगी थी। क्या किया जाए? शिवलिंग काफी बड़ा था, उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटा खोल रहा है। उस समय भगवान शंकर बड़े खुश। भगवान शंकर कह रहे, अरे बा बा बा, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता, कोई दही चढ़ाता, कोई अबीर भस्म गुलाल जल चढ़ाता है, कोई घी शक्कर शहद चढ़ाता है, लेकिन इस भक्त को तो देखो कि इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और भोलेनाथ प्रकट हो गए कि बताओ वत्स, तुमको क्या चाहिए? वास्तव में वो इतने भोले, कहते हैं घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे बीराने में, 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे बीराने। एक बार की बात है, चलो कम से कम लग तो रहा है कि सो नहीं रहे, बैठे तो ऐसे ही हो, समझ ही में नहीं आता कि सो रहे हो, सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे बीच बीच में अच्छा लगे ताली बजा दो। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ताली से हमको अच्छा लगेगा, ताली से ये लगेगा कि जाग रहे हो, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है सब, पर नहीं, हम तो सुस्त से बैठे रहेंगे, बस सुस्त बैठे हैं, बस अचेतन सी स्थिति में। तो भैया बीच बीच में बोल दिया करो, सिर हिला दिया करो, ताली बजा दिया करो, अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। तो कहाँ थे हम कि भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपालु, बड़े दयालु। जब कोई ना सुने, जब हर मंदिर में, हर तीर्थ में, हर धाम में जा जा करके थक गए हो,
उस समय एक बार भोलेनाथ की शरण में जाकर के अपना सिर रख करके देख लेना, हर बिगड़ा काम बन जाएगा, हानि लाभ में बदल जाएगा, हार जीत में बदल जाएगी। ये कर सकते हैं वो। भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी, यदि इसको बदलने का सामर्थ्य किसी में है ना, ये भाग्य, इसको कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ है, सिर्फ महादेव। ब्रह्मा जी जिन्होंने लिखा है वो भी नहीं बदल सकते। नारायण जो सृष्टि के सब कुछ हैं वो नारायण भी नहीं बदल सकते। लेकिन एक बार यहाँ जो लिख दिया गया, यदि उसे कोई टाल और मिटा सकता है और सुधार सकता है तो वो केवल और केवल भगवान विश्वनाथ हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं। भोलेनाथ को पुकारा गया, सभी ने भगवान शंकर को पुकारा। आइए 5 मिनट के लिए हम भी सभी मिलकर के भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन करते हैं। भाव से सभी गाइएगा, ताली की सेवा जरूर दीजिए। और बाणी ऐसे मत बैठे रहो कि मौन धारण कर लिया हो, थोड़ी बोल दिया करे बीच बीच में। तो भाव से, अच्छी बात है कि कथा आप लोग बहुत प्यार से मौन हो करके सुन रहे हैं, नियम यही कहता है। लेकिन जब संकीर्तन हो तो बीच बीच में हमको ताली भी बजानी है और बोलना भी है। तो भाव से, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करे लाखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का, बखान क्या करे लाखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा ओ, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ताली सेवा करे भाव से, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कर कृपा एक बार हो, कर कृपा एक
के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। ताली सेवा करे भाव से। क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से कर कृपा एक बार हो, कर कृपा एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। एक बार पूरे पूरे हाथ उठा लो सभी, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए शंकर भगवान की। जय और ताली सेवा, हाथ नीचे नहीं करना है, ताली सेवा करते हुए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। बाबा तार तार तू, बाबा तार तार तू भोले तार तार तू, बोले तार तार तू। बाबा तार तार तू, बाबा तार तार तू भोले तार तार तू, बोले तार तार तू। शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तू शंभु तार तार तू, बोले तार तार तू बोले तार तार तू बोले तार तार तू बोले तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस तरह से जब कालकूट निकला है समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में, हाहाकार मच गया, सब परेशान हैं, क्या किया जाए, क्या करें क्या ना करें, कौन बचाएगा। एक स्वर में भगवान शंकर को पुकारा है, और जब भगवान शंकर को पुकारा, भगवान शंकर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान शंकर ने विष पान कर लिया। और जब भोलेनाथ ने विष पान किया तो मन में एक बात आई कि इस विष को यदि मुख में रखूं तो भगवान शंकर के मुख में ही सारा संसार है, संसार के लोग परेशान होंगे। यदि इस विष को गले से नीचे उतारूं, हृदय में राम जी बैठे, राम जी परेशान होंगे, क्या किया जाए। न मुख में रखा, न हृदय तक पहुंचने दिया, विष को कंठ में धारण किया, और भोलेनाथ हो गए नीलकंठ महादेव। क्या हो गए? नीलकंठ महादेव, नीलकंठ कहलाए। तो पहला रत्न निकला विष, भगवान देवादिदेव ने पान किया। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता ऋषि मुनियों ने ली। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा बलि को दिया गया। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। पांचवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि जिसे नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। छठवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष
जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया कि स्वर्ग में जो रहेगा पारिजात उसका, 7वें रत्न के रूप में अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। 8वें रत्न के रूप में पारिजात के समकक्ष कल्प वृक्ष निकला, इसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। 9वें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा और 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी प्रकट होती। और जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली तो सब खड़े हाथ जोड़ के, सब हाथ जोड़ के खड़े। कोई कह रहा लक्ष्मी हमारे पास आए, कोई कह रहा हमारे पास आए। सबका त्याग करके एकांत में चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े हुए थे। सभी का त्याग करते हुए लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचती हैं, नारायण के गले में माला डालती हैं और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जो आते ही नारायण का वर्ण करती हैं, 13वें रत्न के रूप में निकलती है बारुणी। क्या निकलती है? बारुणी मतलब शराब। अब जब बारुणी निकली तो राक्षस वे कहें भैया असली अमृत तो यही है, ये देवता तो पागल है जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत को खोज रहे हैं। और जो 13वां रत्न बारुणी मदिरा निकला, राक्षसों ने उस मदिरा का पान कर लिया, नशे में चूर होके इत्यत्र तत्र डोलने लगे और अंत में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। और जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, अब सबकी दृष्टि धन्वंतरी भगवान के अमृत के कलश पे। राक्षस भी समझ गए कि अमृत तो अब निकला है, देवताओं को तो पता है। अब अमृत कलश धन्वंतरी भगवान के हाथों से राक्षसों ने छीन लिया। और छीना क्या, छीना झपटी चालू हुई। राक्षस कहें हम पिएंगे और देवता कहें हम पिएंगे। और इसी छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। और जिन स्थानों पर वे 4 बूंदें गिरी, हर 12 वर्ष में उन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में, हरिद्वार में। अब भगवान ने सोचा इतनी मेहनत की, इसी खींचातानी में पता चला पूरा अमृत पृथ्वीवासियों को मिल जाए, क्या किया जाए। इसलिए अब भगवान ने देवताओं के काम को बनाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।